आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पेयजल सीवर जलकर से संबंधित समस्याओं को लेकर मटका एवं सीवर युक्त जल लेकर सपा विधायकों का प्रदर्शन। दिनांक 17/5/2022 को कानपुर नगर में पेयजल आपूर्ति एवं सीवर जल कल से संबंधित समस्याओं को लेकर विधायक आर्यनगर अमिताभ वाजपेयी, विधायक सीसामऊ इरफान सोलंकी, विधायक कैंट मोहम्मद हसन रूमी के साथ जल कल मुख्यालय बेना झाबर पर मटका एवं सीवर युक्त जल लेकर के प्रदर्शन किया। जीएम जलकर नीरज गौर को धरना स्थल पर बैठाकर ज्ञापन सौंपा गया। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बीते दिनों से पानी की आपूर्ति को लेकर वहां रहने वाले परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां गंदा पानी आ रहा है, जिसको लेकर विधायकों द्वारा कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। सुनवाई न होने के कारण आज सपा के तीनों विधायक कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर जलकल के मुख्यालय बेना झाबर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि पेयजल की आपूर्ति उनके क्षेत्र में बहुत कम हो रही है एवं हैंडपंप रिबोर होने की मांग कर रहे हैं। समरसेबल बंद पड़े हैं एवं केस्को बिजली कनेक्शन काट रहा। पीने की पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि लोग तड़प रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। विधायक सीसामऊ इरफान सोलंकी ने कहा कि उनके क्षेत्र में पेयजल पूर्ति की विकराल समस्या है। गंदा सीवर युक्त पानी की सप्लाई होती है। बहुत जगह पर तो लाइनें ही नहीं है पानी की, अधिकारी सुनते नहीं हैं। विधायक कैंट मोहम्मद हसन रूमी ने कहा कि उनके क्षेत्र में पेयजल की लाइनें ठीक नहीं है। पेयजल आपूर्ति बहुत कम होती है, लोग पानी को तरस रहे हैं, लेकिन अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। साथ में नीरज सिंह, अंबर त्रिवेदी, वरुण मिश्रा, नंदलाल जायसवाल, टिल्लू जायसवाल, दीपा यादव, राजू खान, हाजी जिया, आफ्ताब आलम, भोलू, सिराज हुसैन, आशू खान पार्षद, अभिषेक गुप्ता, मोनू, मोहम्मद अली, पूर्व पार्षद हरिओम पांडे, सुशील तिवारी, विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद सारिया, वीरेंद्र त्रिपाठी, करुणेश श्रीवास्तव, चंकी गुप्ता, अमित बिल्लू, वाल्मीकि, सुरभित जायसवाल, विजय अवस्थी, सुमित अग्रवाल, सौरभ गुप्ता, मोनू अरशद, मयंक दीक्षित, अनुज निगम, आशिफ कादरी, जीतू कैथल, यूनुस बंद्रे, सैफ चिस्तिया, गोविंद, बॉबी एहसास, महेश सिंह मर्फी, अन्नू वर्मा, राहुल सोनकर, रचित यादव, वरुण जायसवाल, नीतू खुराना, राजेंद्र मोबाइल, आकाश यादव आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण की ये खास रिपोर्ट। धरना दिया गया है क्या? देखिए, कानपुर शहर में पेयजल की बड़ी समस्या है। घरों में पानी पहुंच नहीं रहा, टंकियां टूट खड़ी हैं, हैंडपंप रिबोर हो नहीं रहे, सबमर्सिबल खराब पड़े हैं। ऐसी स्थिति में भी बैराज की पानी सप्लाई बंद कर दी गई है। इसलिए हम लोगों ने आज धरना देके कानपुर की पेयजल समस्या और सीवर लाइनें जो भरी है उनको लेकर के आवाज़ उठाने का काम किया है। क्या आश्वासन दिया जीएम साहब ने आज? अब जीएम तो खाली आश्वासन की मीठी गोली है। ये तो अपने आकाओं के इशारों पे काम करने आए। इनको जनता के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन चूंकि अब जो अधिकारी है सो है, ये हम लोगों ने नगर विकास मंत्री को संबोधित ज्ञापन जीएम के माध्यम से भेजने का काम किया है। किस बात लेके धरना दिया गया? आज कानपुर की जो जनसंख्या है 70 लाख से 75 आबाद क्षेत्र की आबादी वाला ये कानपुर शहर, जहाँ पानी के लिए त्राहिमाम मची हुई है। हम तीनों विधायकों ने आज यहाँ जल निगम में धरना दिया है और ये बताने की कोशिश करी है कि जिस उम्मीद से हमें जनता ने विधायक बनाया है, उस उम्मीद और उनकी हर समस्या को अपनी समस्या समझ के यहाँ पे हमने धरना दिया है कि पानी की समस्या हटने के लिए। और परसों बिजली की समस्या को लेकर जो रेत मार रहे हैं, परसों हम लोग केसा मुख्यालय पे भी धरना देंगे। और ये उन लोगों को बताना चाहते हैं, वो भले हम सरकार में ना हो, पर ये ना सोच लें कि उनका कुशाहार कोई नहीं है। किस किस क्षेत्रों में जाना समस्या पानी है? क्या क्या? पूरे कानपुर में ही है, एक जगह नहीं है। पूरे कानपुर में 75 लाख की आबादी, जो लगभग 7 से 65 लाख आबादी जो जल निगम के पानी पे निर्भर है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो हम तो पूरे कानपुर के विधायक हैं, पूरे कानपुर की समस्या मेरी। आज मैं यहाँ जलकल विभाग में यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है पानी की समस्या को लेके। हमारे साथ जीएम साहब हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे क्या क्या उनकी समस्याएं थीं और इस समस्याओं का क्या निदान आप कब तक करेंगे। जैसा आप अवगत है, माननीय विधायकगण
जो आज अपना ज्ञापन और प्रतिनिधिमंडल लेके आए थे, उन्होंने धरना दिया। धरने के माध्यम से इस ग्रीष्म ऋतु में बेहतर जलापूर्ति व सीवर व्यवस्था के लिए उनकी मुख्य मांग थी। और जो जैसा अवगत हैं आप, गर्मियों में, इस भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति की मांग बढ़ जाती है, दुगनी तिगुनी हो जाती है, और प्रोडक्शन कुछ नेचुरल तौर पे कम भी होता है। तो जहाँ तक अभी तत्कालिक रूप में जो मुझे संज्ञानित हुआ है कि एक शटडाउन जल निगम ने अपनी बैराज की लाइन का मेट्रो के काम के लिए, मेट्रो की डिमांड पे, जो कि काफ़ी दिन से वो उन्हें एक लाइन शिफ्ट करनी थी, उनका प्रोजेक्ट भी बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आवश्यक है, उसके लिए 3 दिन का शटडाउन दिया था, जिसके कारण कुछ एरिया में फूलबाग या निराला नगर का कुछ एरिया, जूही लाल कॉलोनी, इटावा बाज़ार या इस कुछ मोहल्लों, ऐसे कोर मोहल्ले में थे जहाँ पेयजल की कठिनाई हुई होगी, क्योंकि वो जल निगम के बैराज की आपूर्ति से फीड होते हैं। तो इसके तहत संभवतः उनका ये भी एक एंगर था, एक विरोध था कि भाई गर्मी में पानी को बंद किया गया। लेकिन शटडाउन, जहाँ तक मुझे जल निगम से अवगत कराया गया कि 3 दिन का शटडाउन है और कल शाम तक संभवतः बंद हो जाएगा। और जहाँ जलकल की सप्लाई की बात है, हमारा भैरव घाट से 210-215 MLD पानी अभी भी हम दे रहे हैं, और पीछे 8-10 दिन से या 12 दिन से लोअर गंगा कैनाल, जो पनकी कैनाल है, उससे पानी की सप्लाई यहाँ के लिए बंद थी लेवल कम होने के कारण, वो भी कल शाम को चालू हो गई है। तो अब ये इसमें हमारे सोर्स में, रॉ वाटर में वृद्धि होगी, तो ये जलापूर्ति में बेहतर हम और कर पाएंगे। आज भी सप्लाई बेहतर हुई है और इस पर थोड़ा मॉनिटर करेंगे। जो उनकी और शिकायतें थी हैंडपम्प रिबोर और हैंडपम्प मरम्मत की, तो मरम्मत के लिए हमारी 15 से 17 टीमें हैं अलग अलग जोनों में। वो प्रतिदिन 2 से 3 हैंडपम्प एक टीम बनाती है। ये गर्मियों में लेवल नीचे होने के कारण कुछ हैंडपम्प की ख़राब होने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। जहाँ तक रिबोर का है, रिबोर हम लोगों ने पिछले सैंक्शन में से 115-20 हैंडपम्प के करीब रिबोर करा दिए हैं, लेकिन नए अभी कार्यकारिणी की बैठक में उसके अनुमोदन के अप्रूवल के बाद 5-5 हैंडपम्प रिबोर का प्रस्ताव 15वें वित्त आयोग में भी रखा गया है। वो अप्रूवल होने के बाद हम वो भी करने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि इसमें बजट इन्वॉल्व होता है। जहाँ तक और भी समस्याएं हैं, इसको हम लोग सघन रूप से, हम लोग जो शासन की भी मंशा है, सुबह हमारे AE, JE, एक्सियन फील्ड में निकल रहे हैं सुबह 7 बजे से। तो इन समस्याओं को, जो गंदे पानी की या ये इसमें काफ़ी दूर हुई हैं, और जो कुछ और शेष रह गई हैं किन्हीं कारणों से, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। लोगों के कनेक्शन में अक्सर टूट फूट हो जाती है, जो किन्हीं कंज्यूमर द्वारा अगर नहीं बनवाया गया तो वो भी गंदे पानी का एक कारण होता है। जहाँ तक हमारे बेनेज हैबर की सप्लाई है, इसकी 3-4 पॉइंट पे टेस्टिंग होने के बाद ये पानी सप्लाई होता है, और वो उससे हम लोग पूरी तरह से श्योर होकर बेहतर और पेय योग्य सप्लाई करते हैं। और क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, इसको हम लोग दूर करेंगे, और माननीय विधायकगण का जो मंशा है, इसको आगे आने वाले 10 से 15 दिन के बीच में हम लोग अभियान चला के यथासंभव सप्लाई बेहतर करेंगे और समस्याओं को दूर करेंगे सीवर और पानी से संबंधित। इस समय सर गर्मी चल रही, कई मोहल्लों में दिक्कत पानी की आ रही है, तो वहाँ पे किस तरीके से आप टैंकर, कितने टैंकर इसमें भेज रहे हैं, या उस समस्या को कितनी जल्दी हल करते हैं, क्या करते हैं? कुछ जगह हैं जहाँ टैंकर प्राय डिमांड होती है, तो टैंकर हमारे करीब 35 से 40 टैंकर एवरेज डेली लगते हैं। और आवश्यकता कहीं किसी जगह कोई फॉल्ट हो गया, कोई ट्यूबवेल ख़राब हो गया, तो वहाँ एडिशनल भेज दिए जाते हैं। तो हमारे पास टैंकर 50 के करीब टैंकर रेडी हैं, और वो जोनों को भी दिए हुए हैं, ताकि उन पर कम समय में वो जोन 3 दूर का जोन है, जोन 2 है, जोन 5 है, इनके टैंकर उनके जोन में ही मुहैया करा दिए गए, जिससे वो तात्कालिक राहत के रूप में तुरंत जा सके। तो ये हम लोगों ने टैंकर से सफिशिएंट व्यवस्था कर रखी है। हालांकि टैंकर एक वैकल्पिक व्यवस्था ही होती है, या आप अवश्य जानते होंगे, लेकिन प्रयास हमारा ये है कि ब्रेकडाउन कम से कम समय में हम दूर करें और जलापूर्ति यथासंभव बेहतर दे पाएँ। ठीक है, बाकी जल निगम की भी ये जो समस्या है ब्रेकडाउन की, ये 2 दिन में उम्मीद है कि परसों से स्थायी रूप से ठीक हो जाएगी, तो जलापूर्ति यथावत जो इस समय हम दे सकते हैं अधिकतम कर पाएंगे।